Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 7 मार्च 2025। निफ्टी में जैसा हम लोग ने सोचा था उसी तरीके से परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। नीचे के बॉटम से बाउंस बैक करते हुए दिख रहे हैं। मेजर जो सपोर्ट लेवल था हमारे लिए जो था कि अगर 22,450 के ऊपर सस्टेन हम लोग करते हैं, सुबह मॉर्निंग में हम लोग ने बताया, जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सुबह मॉर्निंग में कि 22,450 को अगर सस्टेन हम लोग कर जाते हैं, जो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा 22,750 का। फाइनली हम लोगों ने अभी के अगर देखा जाए तो 200 करीबन 180 पॉइंट की बढ़त के साथ 22,620 के ऊपर हम लोग ने यहाँ से आ गए हैं। अब यहाँ से जो टारगेट नेक्स्ट हमारा जाता है वो स्विंग हाई रहेगा। 22,750 तक का टारगेट लग रहा है कि निफ्टी में ये टारगेट हमें आते हुए दिख रहे हैं। अगर कहीं भी डीप मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमारी रहेंगी, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। टारगेट अपसाइड हमें लग रहा है निफ्टी में बाउंस बैक रैली 20 डे मूविंग एवरेज, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो 20 डे मूविंग एवरेज तक हमारा टारगेट रहेगा। 22,750 और 22,800 के लेवल निफ्टी में आते हुए लग रहे हैं कि आ सकते हैं। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड बन रहा है, यहाँ क्या बेटर स्ट्रेटेजी हम लोग अपना सकते हैं। जहां निफ्टी में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन बैंक निफ्टी देखेंगे तो अंडर परफॉर्म की तरह ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। इसका मेन रीजन था थोड़ा सा HDFC पे दबाव था। बैंकिंग के दबाव के कारण थोड़ा फाइनेंस के सेक्टर के कारण थोड़ा सा दबाव देखने के लिए हमें बैंकिंग में मिला। लेकिन बट कल के सेशन में अगर बैंकिंग ऊपर निकलता है, जो कि है हमारा मेन रेजिस्टेंस एरिया है 48,750 के ऊपर, अगर कल के सेशन में लोग ओपनिंग करते हैं तो इमीडिएट में यहाँ से शॉर्ट कवरिंग नजर आती हुई दिखेगी हमें। जो टारगेट अपसाइड हमारा है वो 49,250 तक का टारगेट लग रहा है कि बैंक निफ्टी में ये टारगेट्स आते हुए लग रहे हैं कि मिल सकते हैं। बॉटम से हम लोग बाउंस बैक कर रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि मिड तक आते हुए दिखेंगे। तो मिड का जो पहला टारगेट रहेगा 49,250 तक का टारगेट लग रहा है कि बाउंस बैक रैली में शॉर्ट कवरिंग में ये टारगेट बैंक निफ्टी पे आते हुए मिल रहे हैं। शॉर्ट कहाँ करना, अगर ये इसकी बात करें तो जब तक हम लोग का सपोर्टिंग एरिया है 48,000 तब तक के लिए, 48 तक नीचे नहीं जाते हैं तो शॉर्ट नहीं करना है। ओवरऑल यहाँ से तेजी लग रही है। जो एक दो सेशन में जो टारगेट्स हमारे 49,250 तक के टारगेट, उसको भी हम लोग अचीव करते हुए दिख सकते हैं। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप बहुत अच्छा परफॉर्म करने आज करता हुआ दिखा, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज थोड़ी सी सेलिंग हम लोग को देखने के लिए मिली। तो ये सेलिंग अब थोड़ा सा लग रहा है कि साइडवेज जोन में आता हुआ दिखेगा। कि इसलिए रैली देखेंगे तो यहाँ 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद कल की रैली बहुत अच्छी मिली, तो आज का थोड़ा सा हम लोग थोड़ा ऊपर से सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन बट ये सेलिंग मेडल जो सपोर्टिंग एरिया है वो 11,000 के अगर नीचे आएगा तभी हम लोग शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। नहीं तो अगर बाउंस बैक मिलता है हम लोग को 11,250 के ऊपर फिर से, तो इमीडिएट में बाय इनिशिएट करेंगे। टारगेट अपसाइड 11,550 तक का शॉर्ट टर्म में ये टारगेट लग रहा है कि मिड कैप में ये टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में टारगेट हमें मिल सकते हैं कुछ टाइम में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है आइसर मोटर का। आइसर मोटर में अगर देखेंगे डबल बॉटम से यहाँ बाउंस बैक की रैली हम लोग को मिल सकती है। चांसेस था कि अगर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग यहाँ सस्टेन कर जाते हैं और जो हमारा ट्रेंड लाइन है उसको हम लोग ने ब्रेक कर दिया आज वॉल्यूम के साथ, तो चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि कल के सेशन में अगर 5120 के ऊपर सस्टेन कर जाता है यहाँ से आइसर मोटर, तो इमीडिएट में बाइंग करेंगे। स्विंग हाई का पहला टारगेट हमारा रहेगा 5250 और उसके ऊपर निकलते 5300 तक आराम से टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं आइसर मोटर में। शॉर्ट टर्म के लिए इसको पोर्टफोलियो में रखिएगा, अच्छा कैंडिडेट है, अच्छा रिटर्न्स निकाल के दे सकता है। डेली ऐसे करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।